मसीह यीशु के पुरफजल जलाली पाक मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से आज हम सीखेंगे ज़बूर 50 ज़बूर उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम से सीखेंगे। रब खुदावंद खुदा ने कलाम किया और मशरिक़ से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सहून से जो हुस्न का कमाल है खुदा जलवा कर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे बसम करती जाएगी और इसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और ज़मीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुज़ूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के ज़रिए से मेरे साथ अहद बांधा, और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूँगा, और ऐ इसराइल मैं तुझ पर गवाही दूँगा। खुदा तेरा खुदा मैं ही हूँ। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूँगा, और तेरी सोख्तनी कुर्बानियाँ बराबर मेरे सामने रहती हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूँगा, न तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हज़ारों पहाड़ों की चौपाई मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ, और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी ममूरी मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊँगा? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रान, और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू चोर को देखकर उससे मिल गया और ज़ानियों का शरीक रहा। तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी ज़ुबान फ़रेब गढ़ती है। तू बैठा बैठा अपने भाई की ग़ीबत करता है और अपनी ही माँ के बेटे पर तोहमत लगाता है। तूने ये काम किए और मैं खामोश रहा। तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझ ही सा हूँ। लेकिन मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरबियत दूंगा। अब ए खुदा को भूलने वालों से सोच लो, ऐसा न हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत नासिल हो। खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ खुदावंद के हम कलाम से सीखते हैं आज। तो खुदावंद कहता है, ना मैं तेरे घर से बैल लूँगा, ना तेरे बाड़े से बकरे। 9वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं 50 ज़बूर उसकी 9वीं आयत से। ना मैं तेरे घर से बैल लूँगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हज़ारों पहाड़ों के छुपाए मेरे ही हैं। खुदावंद कहता है कि मैं किसी चीज़ का भूखा नहीं हूँ। हम कुछ लोग कहते हैं कि हम बकरे छतरे देकर, कुर्बानी देकर हम खुदावंद को खुश कर देंगे, या हदिये देकर, दाइये की देकर। लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं ये सब चीज़ें मैंने ही तुझे प्रोवाइड की हैं, मैंने ही तुझे दी हैं। खुदावंद कहता है, अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी ममूरी मेरी ही है। खुदावंद कहता है कि क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊँगा? खुदावंद इसके पेश नज़र खुदावंद कहता है कि तू शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन खुदावंद कहता है कि मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। खुदावंद कहता है कि हमें शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रानी है, प्रस्तिश करनी है, गीत गाने हैं। खुदावंद के हुज़ूर में अपनी मन्नतें पूरी करो, और मुसीबत के दिन खुदावंद कहता है कि मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी
तमजीद करेगा। लेकिन खुदा शरीर से कहता है कि तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है। शरीर को तरबियत से अदावत होती है। कलाम बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि सुच्चे मोती जो है वह सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पलट कर फाड़ डालें। तो इसी ये आयत इसीलिए है कि जबकि शरीर को तरबियत से अदावत है, और वो मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू चोर को देखकर उससे मिल गया और ज़ानियों का शरीक रहा। तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी ज़ुबान फ़रेब घड़ती है। बास लोगों के मुंह से वो जब भी मुंह खोलते हैं वो बदी की बात निकालते, बुरी बातें निकालते। और कलाम बाइबल मुक़द्दस में लिखा, और तेरी ज़ुबान फ़रेब घड़ती है। तू बैठा बैठा अपने भाई की गीबत करता और अपनी ही माँ के बेटे पर तोहमत लगाता है। तूने ये काम किया और मैं खामोश रहा। तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुस्सा हूँ, लेकिन मैं तुझे मलामत करके उनको तेरी आंखों के सामने तरबियत दूंगा। खुदावंद कहता है कि मैं जिनकी तू ऐबजोई करता है, जिनके खिलाफ तू बातें कर रहा है कि वो ऐसा है ऐसा है, खुदावंद कहता है कि मैं उसको तेरी आंखों के सामने तरबियत देकर उनको सुधारूंगा, उनकी तरबियत करूंगा, उनको राह रास्ते पर ले आऊँगा। और खुदावंद कहता अब ए खुदा को अब 22वें आयत में लिखा है कि अब ए खुदा को भूलने वालों से सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। खुदा कहता है कि जो खुदा को भूले बैठे हैं, जिन्होंने खुदा दुनिया के साथ दिल लगाया हुआ है और वो नहीं जानते कि खुदावंद भी आने वाला है, वो उनको नहीं ये सोच के खुदावंद हमारा भी इंसाफ करने वाला है। खुदावंद कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान था वो मेरी तमजीद करता है। तो हमें शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी है, हमें लबों से प्रस्तिश करनी है, खुदा उनकी उठते बैठते चलते फिरते उसकी शुक्रगुजारी के गीत गाने हैं, उसकी हम्द सना करनी है। और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। तो हमें अपने चाल चलन पर भी निगाह रखने की ज़रूरत है। हम कैसे उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, हमारी बातचीत कैसी है, हमारा लबो लहजा कैसा, क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपना चाल चलन रखते हैं, क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक बोलते हैं, सोचते हैं। हमारा देखना उठना बैठना चलना फिरना जो है वो मसीह खुदा को फॉलो कर रहा है। क्या हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। हमें अपने चाल चलन पर, अपनी ज़िंदगी पर अज़ीज़ों गौर करने की ज़रूरत है। वक्त बहुत ज़रा नज़दीक रह गया, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा कि अब खुदा को भूलने वालों से सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता। खुदा उनके हाथ से कोई नहीं छुड़ाता। जब उसकी लाठी लगती है तो बहुत उसकी लाठी में कोई आवाज़ नहीं होती। जब बरसती है तो फिर बड़े बड़े जो हैं वो भी घुटनों के बल हो जाते हैं, वो भी खुदा उनके आगे झुकते हैं। पालूस रसूल की तरह पालूस रसूल जो है वो मसीहों को तंग करता था, जब वो खुदा उनको उसने कबूल नहीं किया था, लेकिन खुदा ने उसको पुकारा कि ऐ सौल तो मुझे क्यों सताता है। तो उसने वो मुंह के बल गिरा ज़मीन पर और उसने खुदा को वो 3 दिन तक उसकी आंखें जो हैं वो अंधी रहीं, वो बंद रहीं। फिर उसने खुदा को कबूल किया। हनन्याह नबी के वसीला से खुदा ने उसको भेजा और उसकी आंखों से छिलके से उतरे और वो उसने खुदा को कबूल किया और खुदा की रास्ते पर आ गया। तो हमें भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें चेंज करना है, अपनी ज़िंदगी पे, अपनी लाइफ पे गौर व फिक्र करना है कि क्या हम खुदा उनकी हज़ूरी में मकबूल हैं,
ہم خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اب جیسے یہاں کلام مقدس میں لکھا 22ویں آیت میں کہ اب اے خدا کو بھولنے والوں اس سے سوچ لو۔ ہم نے خدا کو نہیں بھولنا، ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے خداوند کا ذکر کرنا ہے، شکر گزاری کی قربانی گزارنا ہے، شکر گزاری کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں، پھر ہی ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت حاصل ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا میں آپ کی بہت تھینک فل ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔